हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आपका हमारी नेक्स्ट क्लास में स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था अपनी हिस्ट्री की क्लास में? हमने 6th क्लास की हिस्ट्री पढ़ रहे थे, इस चैप्टर का नेम था राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य, है ना। 5th चैप्टर पढ़ रहे थे हम 6th क्लास का। ओके बच्चों, ये चैप्टर पढ़ रहे थे। ये सब आपकी क्लास में स्टार्ट कर दिया होगा, ये सब चैप्टर आई थिंक। नहीं भी किया होगा तो आप यहाँ पे पढ़कर रिवीजन करके आप अपने चैप्टर को इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, हम इसके 2 वीडियोस कवर करा चुके हैं और आज हम अपना आगे के टॉपिक कंप्लीट करेंगे। देखिए, हमने महाजनपद पढ़ाया, हमने वर्ण की कुछ व्यवस्थाएं पढ़ाई कि वर्ण क्या होते हैं, मतलब जो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। आज भी वर्ण चल रहे हैं ना, जैसे कि लोग ब्राह्मण होते हैं, कुछ क्षत्रिय होते हैं, कुछ वैश्य होते हैं और कुछ शूद्र होते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये कैसे शुरुआत कैसे हुई इन सब वर्ण की, ये सब चैप्टर में हमने पढ़ा है। ठीक है, कैसे शुरुआत हुई, फिर कैसे कैसे धीरे धीरे राजा बने, कैसे राजा एक छोटा सरदार जैसे बने। एक सरदार था, बहुत सारे लोगों के एक सरदार हुआ करते थे, फिर वो धीरे धीरे राजा में कन्वर्ट हुए। राजा से फिर वो राजा था, वो राजा एक जनपद का राजा बन गया, मतलब ठीक है, बहुत बड़े जनपद का राजा, बहुत सारे लोगों का समस्याओं का निपटान करने लगा। फिर उसके बाद जनपद से महाजनपद हो गया। फिर वो राजा क्या था, वो फिर राजा शक्तिशाली होने लगा, वो सेना रखने लगा, फिर वो कर वसूल करने लगा। यानी कि वो धीरे धीरे जो राजा धीरे धीरे अपनी व्यवस्था आज के प्रकार की व्यवस्था लेने लगा। ठीक है, ओके, क्योंकि राजा जो अभी देखते हैं ना, वो प्रशासन शुरू से ऐसा नहीं था। ठीक है, हम अपने चैप्टर पढ़े थे हमने, तो अब हम महाजनपद में ये पढ़ रहे हैं कि कर व्यवस्था हुआ करती थी। फिर लोग जो राजा धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे, राजा ने कर वसूलने शुरू कर दिए। जो छोटे छोटे राजा हुआ करते थे वो महाजनपद में बड़े राजा कहलाने लगे। उनमें बहुत सारा उन्होंने साम्राज्य ले लिया और उन्होंने बहुत सारे साम्राज्य लेके लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे। फिर क्या हुआ, वो लोगों से कर वसूल करने लगे। फिर ये देखिए, कर किस किस चीज़ में वसूल कर रहे थे ये हमने देखा। फिर कृषि में परिवर्तन देखते हैं। अब आज हम देखेंगे कृषि में परिवर्तन। ठीक है, ज़्यादा हम लंबा नहीं करेंगे अपना चैप्टर। ओके, चलिए हम कृषि परिवर्तन पढ़ते हैं। कृषि में परिवर्तन देखिए, इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हाल के फाल अब लोहे के बनने लगे। जो हल्के फाल हुआ करते थे वो लोहे के बनने लगे। ठीक है, अब मतलब लोहा यूज़ होने लगा। पहले लोहा यूज़ नहीं होता था ना। जब हमने पढ़ा था हड़प्पा कालीन सभ्यता के बारे में पढ़ा था, तो उस टाइम क्या हुआ करता था, लोहा नहीं यूज़ नहीं होता था, लोहा अस्तित्व में नहीं आया था। लेकिन अब जब ये राजा धीरे धीरे जो वैदिक काल के बाद से जब धीरे धीरे राजा बनने लगे लोग, ठीक है, तब लोहा आना शुरू हो गया। तो लोहा से लोग हल जो होते थे ना, वो अब लोहे के बनने लगे थे। अब कठोर ज़मीन की लकड़ी के फल की तुलना में लोहे के फाल अब आसानी से जोता जा सकता था। अब क्या होता था, अब कठोर ज़मीन को लकड़ी के फाल की तुलना, पहले लकड़ी के फाल से हुआ करता था, अब क्या होता था कि लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। अब उपज बढ़ने लगी। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने की बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी थी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे हम। अब अपने एक महाजनपद है हमारा मगध, इसका हम सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। ठीक है, मतलब हम इसकी बारीकी पढ़ते हैं कि क्या क्या था महाजनपद में। मानचित्र 4 या पृष्ठ 15 में मगध ढूंढो। ठीक है, मानचित्र 4 में देखते हैं हम मगध कहाँ है। हमारा मानचित्र शायद ऊपर गया है, इसमें देखते हैं। ये आई थिंक हाँ यही है ना, ये है। इसमें हम क्या देखेंगे, मगध किस जगह था, किस जगह पे, ये रहा मगध, ये हमारा मगध है। हाँ, ये जो मगध है ये आज के कहाँ पर है, आज के बिहार में है ये मगध। ठीक है बच्चों,
ये आज के बिहार में मगध था। ठीक है, वहाँ के साम्राज्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मगध के सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे कि वहाँ की कैसे कैसी क्या क्या व्यवस्थाएं थी। ओके, चलिए, हमने मगध ढूंढ लिया ना, हमने मगध देखा ना अपने मानचित्र में। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, राजा बनने शुरू हो रहे थे, फिर धीरे धीरे राजा की शक्तियाँ बढ़ रही थी, राजा सैनिक रख रहे थे, राजा कर लगाना शुरू कर रहे थे। अब क्या हो गया, जो महाजनपद था ना, वो सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन के तैयार हो रहा था। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थीं। ठीक है, जो मगध था ना, वहाँ से गंगा और सोन की नदियाँ बहा करती थीं। ठीक है, अब आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि मगध से कौन कौन सी नदियाँ बहा करती थी, तो गंगा और सोन नदी, ठीक है, मगध से होकर बहती थी। ये यातायात जल वितरण, देखो ये थी क ख और ग दिया हुआ है कि यातायात जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। ठीक है, मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। मगध का जो एक हिस्सा था वो जंगलों से भरा हुआ था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों में घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। ठीक है, इस लोहा मिलता था बहुत इस एरिया में। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। मजबूत जो हथियार बनाए जाते थे उसके लिए बहुत उपयोगी थे। ठीक है, क्या हुआ था कि जो मगध जो हमारा साम्राज्य था वो कैसे स्ट्रॉन्ग बना, कैसे इतना शक्तिशाली बना, क्योंकि पता है वहाँ की जो कंडीशन थी वो बहुत अच्छी थी। वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल थी ना, जैसे कि इसमें लकड़ियाँ, हर जगह लकड़ियाँ मिलती थी। वहाँ पे लौह के अयस्क थे, वहाँ से लोहा से क्या होता था, औजार बना सकते थे, हथियार बना सकते थे। फिर धीरे धीरे मगध में बहुत ही शक्तिशाली शासक आए थे। कौन थे वो? बिंबिसार तथा अजातशत्रु। मगध में 2 बहुत शक्तिशाली राजा हो गए थे। ठीक है, 2 पहले थे बिंबिसार, दूसरे थे अजातशत्रु। ठीक है, हुए अन्य जनपदों को जानने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये लोग अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाया करते थे। जो बिंबिसार थे ना और अजातशत्रु। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। एक महापद्मनंद थे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। ठीक है, मगध की राजधानी क्या बनी रही? पहले तो आपको पता है मगध कहाँ है, बिहार में। ठीक है, बिहार में राजगृह था। ठीक है, आधुनिक जो कि राजगृह एक नाम था, जो कि आज के टाइम पे उसको राजगीर बोला जाता है। ठीक है, वो कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में क्या था, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जो कि आज का पटना है। आज का पटना है वो क्या बनाया गया था, राजधानी बनाया गया था उसकी, मगध की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2300 साल से भी पहले की बात है, बहुत 2300 साल से मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय प्राप्त करना चाहता था। मैसिडोनिया का एक राजा था जो विश्व विजय प्राप्त करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। तब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। ठीक है, उसने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। वो लोग भयभीत हो गए थे हमारी मगध सेना को देखकर। हमारी मगध जो सेना थी वहाँ पे हाथी हुआ करते थे, हाँ, पैदल सेना बहुत थी, है ना। ओके, तो उस जो हमारा राजा था सिकंदर, जिसने जो आया था ना, ये मैसिडोनिया का जो राजा था सिकंदर,
2300 साल पहले की बात है ये, जो सिकंदर राजा आया था, इसकी सेना ने मना कर दिया आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि उनको कहीं से पता चला, क्या पता चला कि जो मगध है ना, उसकी जो सेना है बहुत ही स्ट्रांग है ना। वो भयभीत हो गए। उन्होंने सुना कि हाथियों की बहुत बड़ी सेना है, रथ हैं इनके, और पैदल भी बहुत बड़ी सेना है ना। तो उन्होंने मना कर दिया। ओके।